महाभारता रामायण को किसमें, अरेबिक में, अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आप समझने की कोशिश करें। इसकी वजह यह है कि इस तरीके से जो इंडिया का कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया गया। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। अच्छा, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई बात नहीं सर। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये है अब्दुल्ला अल बैरून, जिन्होंने ट्रांसलेट, और उन्होंने ये शेयर की मोदी साहब के साथ, उनको उनकी कॉपियां दी और उन्होंने उनको उस पे ऑटोग्राफ। अब आप ये बात जानिए कि जो अरबी हैं वो अपनी लैंग्वेज को दुनिया की दी बेस्ट लैंग्वेज कहते हैं। पहले ये होता था तो वो कहते, ये बात की जाती है ना कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी, वो फजीलत हासिल नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि हमेशा से अरबी ये समझते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज किसी की नहीं। वो उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा हमेशा से गरूर रहा है अरब कंट्रीज को कि कोई दुनिया की लैंग्वेज उनके उस पे नहीं आती। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं महाभारत और रामायण को अरेबिक लैंग्वेज। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। वो ये समझ गए हैं। ये इसका बड़ा अहम एंगल है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि वहां से दो जो राइटर्स उठे हैं और उन्होंने उठ के उसके ऊपर जो है वो ट्रांसलेट कर दी। नहीं, इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने उसमें सिलेबस में शामिल किया उसने महाभारत को। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात नहीं जी, ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये जो ग्लोबल कल्चर का होना, तो ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है। उसकी किताबों को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तो ये कि अरबियों को समझ आ गई है। वो जो कहते थे ना पहले यल्ला यल्ला हर, वो अभी भी कहते हैं, उनको बद्दू कहा जाता था और ये इस तरह की। लेकिन अब ऑब्वियसली बदल गया, रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो। उनको भी ये पता चल रहा है कि जब तक हम मर्ज नहीं होंगे दूसरे लोगों के साथ, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ सीखा। मैंने आपको पहले भी बताया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, इन सब ने इंडिया से बहुत ज्यादा सीखा है। और वो सीख रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कितनी तरक्की की है भारत। ठीक है जी, तो ये मैं आप याद रखिएगा कि ये जो महाभारत और रामायण की वो है ट्रांसलेशन, वो कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने फिर उसके ऊपर। योर फुटबॉल वर्ल्ड कप विद द ग्लोबल लीडर। अब इंडिया का फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, लंबा छोड़ा। इंडिया की फुटबॉल की टीम भी कोई नहीं है, पाकिस्तान की भी कोई नहीं है। क्रिकेटिंग नेशंस हैं। सऊदी अरब बहुत पैसा फेंका, सारी क्रिकेटिंग जो फुटबॉल है उसको सऊदीया में लेके आ गया। अब वो क्रिकेट के पीछे पड़ गए हैं। अब कुवैत, हो सकता है कुवैत अगली दफा कोई यहाँ पे जाए तो नरेंद्र मोदी के स्टेडियम बनवा दे। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन कुवैत हो, कोई पता नहीं। ठीक है जी, क्यों नहीं क्रिकेट हम वहाँ ले जाते हैं। पॉसिबिलिटी तो हर चीज की मौजूद होती है। ठीक है जी, लेकिन जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कहना कि हम थर्ड बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो इट हैज अ मीनिंग। आप हवा में बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब के जी मैं फजूल बात नहीं कर सकते। इट मीन्स कि यू हैव समथिंग ऑन द कार्ड्स कि आप यहाँ से आगे जा सकते। और अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने आप को अब दुनिया में मार्केट करने लगे हैं। सो ये मार्केटिंग नरेंद्र मोदी से अच्छी नहीं को कर सकता। उन्होंने बड़ी क्लासिकल मार्केटिंग की हुई है इंडिया की। सो अभी खास तौर पर जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी ने बड़े कैलकुलेटेड सवाल जवाब है कि जी हम सेमीकंडक्टर्स में हैं, एयरक्राफ्ट हैं। एयरक्राफ्ट तो इंडिया कहीं और से ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जी हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है। मीन्स कि हम और कंपनियों के साथ मिलकर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एयरक्राफ्ट, समझ रहे हैं। फिर जैसे उन्होंने स्पेन के साथ जो है वो किया, टाटा जो स्पेनिश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ किया। देन ड्रोन्स भी कहते हैं वो बनाते हैं, खुद वो ड्रोन्स बाहर से लेते हैं, लेकिन छोटे स्केल के इंडियन जो ड्रोन है वो बनाते हैं। सो ये एक चीज़ जो है वो है। और इसी तरह इनोवेशन एनवायरनमेंट की और इस तरह की बातें की। सो उनको पिच करने लगे थे कि यहाँ पे आके पैसे लगाओ हमारे पास। ठीक है जी, अब वो कह रहे जी मोदी अगले 10 साल और आता है तो इट मीन्स कि 500 बंदे को मैं 600 बंदे को पॉवर्टी से निकाल सकता हूँ। इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज तो इंडिया के अंदर हैं, लेकिन अभी जारी बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहना है कि 2047 तक हो जाएगा। वैसे तो मुझे याद है अंबानी साहब ने कहा था कि 2047 तक हम $35 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाए। तो वो गुजरात में एक जगह पर बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगती है, बिकॉज $35 ट्रिलियन की तो अमेरिका भी या चाइना भी नहीं बन पाएगी। लेकिन स्टिल यू नो इट्स द स्टेटमेंट व्हिच मैटर्स अ लॉट। इसी तरह अगर देखें तो वो बेसिकली इंडिया गल्फ को अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करता है, जो फ्रैंकली मुझे नजर आता है। सो और हमारे लोग जब जाते हैं मिडिल ईस्ट में, वो सारे के सारे जाते हैं किस चक्कर में, वो कहते हैं यार जाने हैं जाके तो हम की करेंगे, हम जाके उसको क्या नाम है
वो अरबों को समझते हैं ये अरबी हमारे भाई हैं, क्योंकि हमने उनको पढ़ाया हुआ, ठीक है जी, हमने उनको पढ़ाया हुआ, ये हमारे भाई हैं। वो इंडियंस आते हैं, वो सीधा कारोबार करते हैं प्रोफेशनल। बहरहाल सो इंडियंस, अब नरेंद्र कुवैत ने मोदी साहब को सॉफ्ट पावर जांचा, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर वहां प्रोजेक्ट कर रहे थे। जैसे कि कहा जी के 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर इंडिया के अंदर। सो इंडिया के अंदर देयर इज एन इमेंस टूरिज्म अपॉर्चुनिटी एंड ऑल दैट। मैं कहां पे था, अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि जी मैं गोवा था, तो गोवा में आई आस्क्ड देम फॉर वाटर, तो उन्होंने कहा भैया वाटर क्यों लेते हो, बियर लो, बियर इज चीपर देन वाटर। वो पता चला कि स्टेट ने वहां से टैक्स उठा लिए हैं, तो इट मींस कि आपको, तो उसने कहा नहीं मैंने बियर नहीं पीनी, मैंने पानी ही पीना है। बहरहाल ये इस तरह की चीजें जो है, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर जो बड़े नेक्स्ट लेवल पे पिच कर रहा है और अपने आप को दिखा रहा है। सो ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है, ये इंटरव्यू, ये पढ़ने वाला इवेंट है बाय द वे, और पर्टिकुलरली फ्यूचर के हवाले से बात कर रहे हैं। मोदी साहब ऐसी तकरीरें, जो ऐसी डिस्कशन जो हैं वो करते हैं अमूमन, उसमें जो होती हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते हुए ये बात करते हैं। लेकिन ये बेसिकली उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, इसमें उन्होंने सारी की सारी अपनी इंडिया की जो आउटलुक है ये बयान कर दी है। मैं सच्ची बात कहूँगा, मैं कभी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह इंटरव्यू करते हुए नहीं देखा। ये चीज़ है, मैं कहता हूँ यार एडवोकेट बनना चाहिए अपने मुल्क। ये पता नहीं मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, वी डोंट हैव एन एडवोकेट, ट्रस्ट मी, वी डोंट हैव अ पर्सन हु कैन टेल द पाकिस्तानी स्टोरी। हम पाकिस्तान की स्टोरी सुनाने वाला हमारे पास कोई बंदा नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं नहीं इस चीज़ को समझ पाया आज तक। इतना 240 मिलियन लोगों का मुल्क हो और हम अपनी स्टोरी भी ना सुना सकें यार, क्यों हम स्टोरी ना सुना सके। नरेंद्र मोदी अकेला टी सेलर इज टेलिंग द स्टोरी, ठीक है जी, वो स्टोरी सुना रहे हैं दुनिया को, इंडिया की, और दुनिया कहती है जी ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि हमारे पास वो कोई बंदा नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी को उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया है फॉर प्रोजेक्टिंग सॉफ्ट पावर क्रिकेट के उसमें, फुटबॉल दिखाने के लिए, ठीक है। और मोदी साहब ने भी फिर अपने इसको, अपनी सॉफ्ट पावर को यूज किया है और आपने बताया कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिसल अल अहमद अल जबर अल जबा से यह सम्मान हासिल किया। हम आपको बता दें कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड सम्मान है। यह सम्मान मित्रता के प्रतीक के रूप में राष्ट्राध्यक्षों को या विदेशी शाही परिवारों को दिया जाता है। वहीं पर पीएम मोदी से पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसी हस्तियों को दिया जा चुका है। कुवैत की सरकारी एजेंसी कुना के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को मजबूत करने की खातिर दिया गया है। हम आपको बता दें कि किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी का ये कुवैत दौरा दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू करेगा। कुवैत में प्रवासी भारतीयों की संख्या भी खासी अच्छी है। भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों ने व्यापार और ऊर्जा समेत विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की है। मोदी ने कहा है कि आगे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा, तेल और एलपीजी उपभोक्ता बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि कुवैत के पास वैश्विक तेल भंडार का लगभग 6.5 हिस्सा है। मोदी ने यह भी कहा कि पेट्रोकेमिकल क्षेत्र सहयोग के लिए एक और आशाजनक अवसर प्रदान करना है, क्योंकि भारत का तेजी से बढ़ता पेट्रोकेमिकल उद्योग 2025 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु का काम करता है। साथ ही ये भी कहा कि व्यापार और वाणिज्य उनके द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि मेड इन इंडिया उत्पाद कुवैत में अपनी जगह बना रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।